कि शरीर से चित्रकूट में तो व्यक्ति सदा नहीं रह सकता, कुछ समय के लिए ही आप चित्रकूट जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को चित्रकूट बना लें, तो जैसे भगवान चित्रकूट में श्री सीता जी और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं, उसी तरह से हमारे हृदय में भी वे निवास करेंगे। चित्रकूट में 3 वस्तुएं मुख्य हैं। एक तो मंदाकिनी नदी, दूसरी ओर कामदगिरी पर्वत, और तीसरी ओर वहां जो सघन वन है। उन्होंने कहा कि आइए हम अपने हृदय में राम कथा की मंदाकिनी को प्रवाहित करें, का राम कथा की मंदाकिनी हमारे हृदय में बहने लगे, और वहां जो पर्वत है, हम अपने चित्त को इतना निश्चल बना लें कि वह भी कामदगिरि के समान चित्त पूरी तरह शांत हो जाए। और जैसे चित्रकूट में बने हैं, तो वह वन भी हमें हृदय में, हमारे हृदय में होना चाहिए, और वह वन है प्रेम का वन। तो ये राम कथा और मंदाकिनी, इन दोनों की तुलना के पीछे एक संदेश है, संकेत है। रामचरितमानस में ये कहा ही गया है, ये मंदाकिनी वस्तुतः गंगा की ही एक धारा है, और अपने पतिदेव अत्र की प्रसन्नता के लिए, उनके स्नान के लिए महासती अनुसुईया त्रिदेवों से, तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप यहां भी एक धारा इस भूमि में बहा दे, और तब वह मंदाकिनी धारा चित्रकूट में बहने लगी, प्रवाहित। तो जो महर्षि हैं, उनका नाम है अत्रि, और उनकी पत्नी है अनुसुईया। तो अनुसुईया शब्द का सरल अर्थ है जिसमें असूया न हो, वह अनुसुईया है। और असूया का कल भी बताया जा चुका है, जैसे श्रोता तो नित्य नए नए आते जा रहे हैं, तो उसको केवल एक वाक्य में दोहरा दे कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के गुण में भी दोष निकालने लगे, तो संस्कृत में कहा गया कि यही असूया वृत्ति है। पर गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। तो यूं कह सकते हैं कि वैसे तो दूसरों का दोष देखना भी एक रोग ही। तो इसका अर्थ यह है कि दूसरे के दोष दर्शन से हमें कोई लाभ नहीं होता, अपितु उस दोष का चिंतन जो है वो हमारे मन में होने लगता है। किंतु दोष में दोष दिखाई देना तो रोग है ही, पर जब किसी को गुण में भी दोष दिखाई देने लगे, तब तो महारोग है। तो उससे बढ़कर के भयानक कोई रोग नहीं हो सकता है। और इसका अर्थ ये हुआ, राम कथा में भगवान राम के चरित्रों का वर्णन है। अब अगर कोई व्यक्ति असूया वृत्ति, असूया माने कोई गुण में दोष निकालने की वृत्ति, तो पहले अनुसूया जब हृदय में आवेंगी, तब तो मंदाकिनी के रूप में राम कथा प्रवाहित होगी। ये असूया के संबंध में रामचरितमानस में भी और गीता में भी भगवान ने जब
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने अंत में ये कहा कि जो लोग इस गीता ज्ञान का प्रचार करते हैं उनसे बढ़कर के संसार में मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। पर ये कहने के साथ कि गीता ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि कुछ लोगों को ये सुनाना भी नहीं चाहिए। तो उनसे अर्जुन ने पूछा किनको नहीं सुना चाहिए, तो भगवान ने यही कहा कि न चमाम योग्य सूयति, जो मुझमें असूया वृत्ति रखने वाले हैं उनको कभी इस गीता ज्ञान को मत सुना। क्यों भगवान ने निषेध किया? तो गीता का उपदेश किस पृष्ठभूमि में दिया गया? और गीता के उपदेश को सुनने वाले दो व्यक्ति हैं। सबसे पहले या तो गीता का श्रवण अर्जुन ने किया या गीता ज्ञान का श्रवण धृतराष्ट्र ने किया, क्योंकि संजय दिव्य दृष्टि से बड़ी मनोवैज्ञानिक सी बात आती है कि ये संजय प्रारंभ में तो धृतराष्ट्र जो है उससे ये कहा भगवान वेद व्यास ने आकर के कि यदि आप चाहें तो मैं आपको ऐसी दृष्टि दे दूं कि युद्ध में जो कुछ हो रहा है वो आपको यही बैठे बैठे दिखाई दे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे ऐसी दृष्टि नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा व्यंग है। सचमुच जो व्यक्ति कहीं हृदय में जिसके पाप होता है, बुराई होती है, वो सच्चाई को देखना चाहते ही नहीं, उसमें देखने का साहस ही नहीं होता। अगर उसको ये लगने लगे कि मेरी ये जो कर्म है उसका ये परिणाम है। अब यो कल्पना कीजिए कि मान लीजिए किसी को नरक में जाना है किसी पाप के कारण, और अभी दिखाई देने लगे कि वो नरक कैसा है और उस नरक में मैं ढकेल दिया गया तो वो तो बेचारा जीते ही आतंकित होगा। तो धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति दृष्टि से तो हीन है ही है, पर वह दृष्टि भी नहीं चाहता कि जिससे वो सत्य का दर्शन करे। तो भगवान वेद व्यास ने कहा कि अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि तुम सुन तो सकते हो। ये महापुरुष लोग कहते हैं सुन तो लो। तो सुनने के लिए उन्होंने कहा कि संजय को मैं वह दृष्टि दे दूंगा कि संजय को सारा दृश्य दिखाई देगा और वो तुम्हें सुनाएंगे और तुम उसे सुनना। पर महाभारत में बड़ी अनोखी बात, उन्होंने 10 दिन तक नहीं सुना, 10 दिन तक नहीं पूछा संजय से कि बताओ कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो दूरदर्शन में जो दिखाया गया था वो तो वास्तविक नहीं है, महाभारत में ही। तो इसमें दूसरा मनोविज्ञान है कि वो जितना टाल सके, देखना तो चाहते ही नहीं, सुनने को भी जितना टाल सके तो उसको टालने के लिए व्यग्र चाहता है कि अरे बस न सुने। पर आया है कि जब ये कह दिया संजय ने कि महाराज तो भीष्म जो है रथ से गिर पड़े, तब वो व्याकुल हो गया। और तब उसने कहा कि अच्छा तो फिर क्या हुआ सुनो। ये मानव मन का जो विचित्र चित्र है, और तब सुनाते समय इतने दिन क्यों नहीं सुना? धृतराष्ट्र ने एक मन में झूठी इच्छा पाल ली थी। एक और तो दुर्योधन की निंदा करता था, आलोचना भी कर लेता था, पर मन में ममता इतनी प्रबल थी कि वो हृदय में गहराई में तो पुत्र के प्रति ही राग और पक्षपात था। ऊपर से वो चाहे कुछ भी कहने की चेष्टा करे, उसके मन में एक धारणा थी, और दुर्योधन के मन में भी। दुर्योधन को जब भी समझाने की चेष्टा की गई कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करोगे,
तो दुर्योधन यही कहता है कि क्यों, तर्क से कैसे सिद्ध होता है कि मैं नहीं जीतूंगा? अगर उनके पास 7 अक्षौणी सेना है तो मेरे पास 11 अक्षौणी सेना, और साथ साथ उसका तर्क था दुर्योधन का कि धृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों का सेनापति और मेरे सेनापति भीष्म। धृष्टद्युम्न तो हमारा है ही नहीं, उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी, और हमारे सेनापति भीष्म जो है उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो न हमारा सेनापति बन सकता, न हमारी सेना संख्या में कब थोड़ी, और न योद्धाओं में जो कौशल है उसमें कोई कमी, क्यों हारेंगे? दुर्भाग्य यही था कि दुर्योधन को ये तो पता था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर उस बेचारे को यह पता नहीं था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, पर इच्छा कराने वाला तो उधर बैठा हुआ है। उसका अर्थ ये है कि वो ईश्वर ही तो संकल्प की भी सृष्टि करता है, उसे यह पता नहीं था कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान इधर और इच्छा कराने वाला उधर। और यही हुआ कि 10 दिन के बाद स्वयं भीष्म में इच्छा आ गई, क्यों? इच्छा का प्रेरक तो ईश्वर वहां पर पांडवों की ओर से था ही। तब वो एक निराशा हुआ, एक झूठी आशा पाल ली थी कि हम नहीं हारेंगे क्योंकि हमारे सेनापति भीष्म है। पर जब ये सत्य सुनने को मिल ही गया तब बाध्य होकर के उसने कहा कि अच्छा क्या हुआ, और तब उन्होंने सुनाया। तो अब ये आप देखेंगे अनोखी बात और कितने महत्व की कि सारे पांडवों में और कौरवों में, सारी सेना में किसी व्यक्ति ने अगर गीता ज्ञान का श्रवण किया तो इधर अर्जुन ने और उधर संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। पर कितनी सांकेतिक भाषा। इसका अभिप्राय है कि श्रोता भी 2 तरह के होते हैं, अर्जुन की तरह और धृतराष्ट्र की तरह। तो धृतराष्ट्र में जो है वही असूया वृत्ति है भगवान कृष्ण के प्रति। असूया वृत्ति का अभिप्राय है कि वो श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में दोष देखता है, और इसलिए अब भगवान ने जब यही कहा कि अर्जुन तुम ध्यान रखना कि जो लोग मुझ में असूया रखते हैं उनको मत सुनाना, तो उसका अभिप्राय क्या कि असूया वृत्ति से देखने वाला जो होगा वो तो मेरे उपदेश में भी दोष ही ढूंढेगा, और मेरे उपदेश में दोष ढूंढने से पहले मुझ में दोष ढूंढेगा। और बात भी यही, जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे बहुत अच्छी बात अर्जुन ने कही, अहिंसा से बढ़कर के और त्याग और तपस्या से बढ़कर के क्या है, वही मनोविज्ञान। अहिंसा अच्छी है, त्याग और तपस्या अच्छी वस्तु है, पर वो दूसरे के बेटों के लिए, अपने बेटे के लिए नहीं। ये नहीं कहता है कि अहिंसा अच्छी है तो मेरा पुत्र अहिंसक बन जाए, त्याग और तपस्या अच्छी है जैसे अर्जुन ने कहा भिक्षा मांग के खा ले तो हमारे पुत्र इस वृत्ति को स्वीकार कर ले। यही रामायण में भी संकेत आता है, तो रामायण में भी तो वही होता जो महाभारत में हुआ है, लेकिन वहां पर पात्र बदले हुए थे। तो यहाँ पर जो वृत्ति दिखाई दे रही है वही वृत्ति तो कैकेयी नहीं। जब कैकेयी ये कहती हैं कि मेरे पुत्र को राज्य मिले और कौशल्या के पुत्र को बन दिया जाए, और महर्षि दशरथ कहते हैं कि राम की तो सभी प्रशंसा करते हैं, और तुमने भी सदा ये कहा कि सबको कहे राम सुख साधु। सब लोग ये कहते हैं कि राम तो बड़े साधु हैं, तुम भी सदा कहा करती थी तुम सरास करसी सनेहु सो सुनि भय मोहि संदेह। आज ऐसा क्या अपराध राम ने किया कि तुम उन्हें बन देना चाहती? कैकेयी ने जो उत्तर दिया वही मानव स्वभाव का परिचय। कैकेयी ने कहा कि मैं राम को पहले भी साधु मानती थी, अब भी मानती हूं,
तो आप वन क्यों भेज रही? तो पूछ दिया, ये बताइए कि राज्य श्रेष्ठ है कि त्याग श्रेष्ठ है? अब शास्त्र तो त्याग को श्रेष्ठ बताएंगे। तो मैंने कहा, उसने ये कहा कि मैंने तो जब मैं राम को साधु मानती थी तो भूल तो आप कर रहे थे कि साधु को सिंहासन पर बैठा रहे थे। मैंने तो साधु को वन में भेज करके तपस्या करने का आदेश दिया है, तो बहुत बढ़िया धर्म है। उसका अर्थ हुई कोई छल धर्म के साथ हम भोग वाला धर्म अपने लिए और त्याग वाला धर्म दूसरों के सिर पर मरने के लिए लग रहते हैं, यही संसार की रीति है। और इसी का उत्तर तो श्री भरत ने दिया। जब चित्रकूट से लौट करके आए तो राज्य जो चलाया तो नंदी ग्राम में कुटिया बना करके जटाजूट रख करके तपस्या करते हुए चलाया। किसी ने कहा कि आप राज्य में रह के क्यों नहीं अयोध्या में रह करके राज्य चलाते? तो श्री भरत ने यही कहा कि मैंने सुना है कि महारानी कैकेयी ये मानती है कि राज्य से त्याग श्रेष्ठ है, तपस्या श्रेष्ठ है, तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि उनका बेटा भी तपस्वी हो गया। मानो वही भी बड़ा प्रसन्न होता है। और जब भगवान अर्जुन को युद्ध से के लिए प्रेरित करते हैं तो दुर्योधन के मन में तो असूया है। उसे लगता है कि लोग अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता, ही लड़ना चाहता। तो अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो यही लगेगा। वे अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो व्यक्ति कहेगा कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है, लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है तुम मत लड़ो। पर वो कहते हैं नहीं, तुम्हें तो लड़ नहीं होगा। असूया वृत्ति वाला यह अर्थ लेता है कि इसका अर्थ यह है कि अर्जुन युद्ध नहीं चाहता, पर युद्ध के मूल में सारा अनर्थ जो है श्री कृष्ण का है। तो स्वाभाविक है जब असूया वृत्ति आ जाएगी तब तो भगवान में भी दोष दिखाई देगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को सावधान कर दिया, जो असूया वृत्ति वाले हैं उनको सुना के क्या करो, यही सत्य।